स्टूडेंट, मैं सुशील पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। क्या पढ़ना है हमें? टॉपिक है आपका गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना या व्युत्पत्ति। ठीक है, हमें क्या लेके चलना है? गॉस प्रमेय लेके चलना है और हमें क्या निकालना है? कूलाम के नियम की स्थापना करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायग्राम से, चित्र से। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु O, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? O से r दूरी पर एक बिंदु P। O को केंद्र मानते हुए तथा r को त्रिज्या मानते हुए एक गोले की कल्पना कर लेते हैं। किसकी कल्पना कर लेते हैं? एक गोले की कल्पना कर लेते हैं। जब एक गोले की कल्पना कर ली, जो ये गोला होगा ये कैसा होगा? आपका गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। और जब गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा तो गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? समान होगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान होगी, अब इसकी दिशा होगी, जो इसकी दिशा होगी वो त्रिज्यीय दिशा बाहर की ओर होगी। कहाँ की ओर होगी? त्रिज्या की ओर। जैसी इसकी त्रिज्या है उसी की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब मान लेते हैं ये गोलीय पृष्ठ जो है इसके बिंदु P के पास में अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर ली। किसकी कल्पना कर ली? एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर ली। जब अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर ली तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ की ओर होगा? त्रिज्यीय दिशा या पृष्ठ के अभिलंबवत या पृष्ठ के लंबवत कहाँ की ओर? बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पे इसकी दिशा भी कहाँ होगी? पृष्ठ के लंबवत होगी। जो हमने अभी किया है वही हमें क्या कर देना है? लिख देना है। तो अपन ने क्या किया है? माना बिंदु ऊपर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, ऊपर कौन सा आवेश स्थित है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु P है। O को केंद्र मानते हुए तथा r को त्रिज्या मानते हुए एक गोले की रचना करते हैं। ठीक है, O को केंद्र मान के R को त्रिज्या मानकर एक गोले की रचना कर दी। जब गोले की रचना कर दी तो ये गोला कैसे कार्य करेगा? यह गोला गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। गॉसीय पृष्ठ की भांति तरह कार्य करेगा। ठीक है, जो गोला है ये कैसा कार्य करेगा? गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, कैसी होगी? समान होगी। तथा दिशा त्रिज्यीय
दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, यहां तक अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब क्या किया था, गोले के पृष्ठ पर एक पृष्ठ डीएस की कल्पना कर ली। तो यही हमें लिख देना है, गोले के पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ डीएस की कल्पना की। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ डीएस की कल्पना कर ली। जो अल्प पृष्ठ डीएस की कल्पना की, इसकी दिशा भी क्या होगी, ठीक है, इसकी दिशा, ठीक है, इसका जो क्षेत्र सदिश है, ये एरिया वेक्टर है, इसकी दिशा, ये क्षेत्र सदिश पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। गोले से, तो ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं गॉसीय पृष्ठ। से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल विद्युत फ्लक्स अर्थात फाई बराबर इंटू ds। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तब हो जाता है आपका फाई ई बराबर समाकलन ई ds cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, ईडी और ds के बीच का कोण है। यहाँ पे हो जाएगा आपका फाई ई बराबर समाकलन ई ds cos 0 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं अपन। यहाँ पे हो जाएगा आपका फाई ई बराबर cos 0 का मान होता है 1, तो समाकलन एस ई ds। फिर सॉल्व करते हैं, फाई ई बराबर समाकलन एस संपूर्ण पृष्ठ एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा आपका ds। ठीक है, अब जहां आपका क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठ एस ds बराबर क्या है, गोले के गासी या गोले का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ये क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब जब ये गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये वैल्यू हमें उठा के कहाँ रख देना है, यहाँ पे। तो आपका ये हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ आपका ई इंटू, इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किंतु हमने गॉस प्रमेय में क्या पढ़ा है, किंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय में क्या पढ़ा अपन ने, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चूंकि इनके एक पक्ष बराबर है, तो ये दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे। तब यहां से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यहाँ के बाद फिर सॉल्व करते हैं, तब आपका हो जाएगा e बराबर, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर
थर्ड। क्या हो गया? समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। क्या आपसे पूछा जाए यदि कि गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? Q अपन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। अब आपको अपन क्या मान लेते हैं? गोले के पृष्ठ पर जो बिंदु P है इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करिए। तो अपन यही लिख लेते हैं, गोले के पृष्ठ, मान लो ये बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना। क्या मान लिया? परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पर रखा, ठीक है। जब परीक्षण आवेश Q0 रखा है तब परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। लगने वाला बल अर्थात F बराबर कितना हो जाएगा आपका? Q0E, ठीक है। कितना है आपका बल? F बराबर Q0 इंटू E। अब जैसे इधर हो जाएगा E का मान अपन ने देखा समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से मान रख देंगे अपन। समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर, ठीक है, जैसे समीकरण नंबर 3 से मान रखेंगे ए बराबर ये हो जाएगा आपका Q0 और यहाँ E का अपन मान रख देंगे। E का मान कितना है आपका? Q अपन ये कितना है आपका? 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने पर ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यही अपन ने देखा था। क्या देखा था? यही अपना कूलाम का नियम था। यही आपका क्या था? कूलाम का नियम। इस प्रकार से गॉस प्रमेय की सहायता से किसकी? कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाती है? गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। तो स्टूडेंट, कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें जिससे मेरे द्वारा बनाई गई नई नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।